रोली ने जैसे ही नकली पुलिस के डर से अपना और दादी का काला सच उगला, पूरा घर सन्न रह गया। और तभी जूही ने असली पुलिस को बुला लिया, जिसने आते ही दादी और रोली के हाथों में हथकड़ी डालकर उन्हें जेल भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, जब समर और जूही ने नकली पुलिस को घर बुलाया ताकि रोली डर कर सच्चाई उगल दे, तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी बिखर जाएगी। नकली इंस्पेक्टर जैसे ही बोलता है कि रूही के एक्सीडेंट के बारे में कुछ बड़ा पता चला है और कार में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी, रोली का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो घबराकर कहती है कि शायद एक्सीडेंट रूही की गलती से हुआ हो, पर उसका डर उसके दिल की सच्चाई बता देता है। तभी जूही जोर से कहती है कि रूही का एक्सीडेंट रोली ने ही करवाया, क्योंकि उसे डर था कि रूही उसकी साजिश सबको बता देगी और पहले भी उसने उस पर हमला किया था। रोली बुरी तरह चिल्लाकर कहती है कि वो निर्दोष है और उल्टा जूही पर ही शक करती है, लेकिन नकली इंस्पेक्टर की तेज आवाज उसे थर्रा देती है। अगर तुमने सच नहीं बोला तो फांसी तक हो सकती है। डर के मारे कांपती रोली कहती है, हाँ, मैंने ही कार में छेड़छाड़ की थी और दादी के कहने पर ही सब किया। ये सुनते ही समर, जूही और नहार हक्के बक्के रह जाते हैं। नहार फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, रूही ने मुझसे कहा था, पर मैंने ही उस पर भरोसा नहीं किया, और खुद को कोसने लगता है। इसी बीच जूही असली पुलिस को बुला लेती है, जो आते ही दादी और रोली को गिरफ्तार कर लेती है। घर में सबको लगता है कि रूही अब इस दुनिया में नहीं रही, पर कोई नहीं जानता कि जंगल में हुए एक्सीडेंट के बाद कुछ कुटिया वाले लोग उसे बचा लेते हैं। देसी इलाज और जड़ी बूटियों से धीरे धीरे रूही को होश आता है और उसे अपने परिवार की याद सताने लगती है। एक दिन जब नहार उस जंगल में जाकर पूजा करता है, तो रूही की आहट सुनता है और दौड़कर उसे गले से लगा लेता है। अब कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा, कहता है नहार, और इस तरह रूही और नहार फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि रूही और जूही हमेशा एक साथ रहें और हर बुराई के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहें, तो इस कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, शौक को सपोर्ट रूही जूही, क्योंकि जब दो बहनों की एकता बुराई पर भारी पड़ती है, तभी सच्चाई की असली जीत होती है।